इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। जय जोहार। इंडियन न्यूज के खबर हमर भाखा में आप मन के स्वागत है। तो चलो शुरू करतन खबर के सिलसिला। देखो सबसे पहली खबर पखानजूर ले। बस्तर संभाग के पखानजूर क्षेत्र में अक्टूबर माह में बेमौसम बरसात होते, जेकर ले किसान मन अपन खेत पर धान के फसल के बर्बाद होए के आशंका ले परेशान है। छत्तीसगढ़ सरकार के धान की खरीदी 1 नवंबर ले शुरू किए जाए ले लेके किसान मन खुश है। त वही दूसर ओर भारी बरसात ह किसान मन के चेहरा में मायूसी ला दी से। ये बखत खेत में धान पक के तैयार है, लेकिन रोजाना होत बरसात ले पके हुए धान बर्बाद होते। ए बीच किसान अपन खेत में दवाई के छिड़काव करके अपन फसल ला बचाए बर जतन करत है, जेकर बाद भी ये जतन बेकार हो गए है। बहुत परेशान है। डेली बारिश हो रहा है, दवाई दे रहा, बारिश हो रहा है, दवाई दे रहा, बारिश हो रहा है। ज्यादा खर्चा हो रहा है इस बार? बहुत ज्यादा अति। क्या कीड़ा लग रहा है इसमें? कीड़ा वो हम लोग महू कीड़ा बोलते हैं। उसमें महू कीड़ा क्या जड़ को खा देता है, और भूसा कीड़ा जो क्या धान का बाली को काट देता है नीचे। उसमें कहाँ फसल होगा? नुकसान पब्लिक का। कैसे तैयारी करेंगे? रोज डेली बारिश हो रहा है, बारिश के वजह से परेशान हूँ हम लोग। कैसे करेंगे तैयारी? ज़्यादा पानी के कारण फसल तो पूरा बर्बाद हो रहा है, और इतना कीड़ा लग रहा है। सुबह दवाई मारता हूँ तो शाम को फिर पानी गिर रहा है। लगता है फसल इस बार घर में लेना मुश्किल है, इसलिए तो बहुत दिक्कत जा रहा है। तो अभी तो धान पक रहा है हर जगह पे, फिर भी पक रहा है, पानी के कारण फट रहा है धान। उसके बाद कीड़ा लग रहा है, सुबह दवाई देने से शाम को फिर वो खराब हो रहा है दवाई। बहुत परेशानी हो रहा है, खर्चा डबल हो रहा है। हर साल से डबल खर्चा होगा। ऐसी लग रहा है कि फसल घर में नहीं जा पाएगा। इस साल धान का लेके हम लोगों को बहुत परेशानी चल रहा है, बहुत मशक्कत भी करना पड़ रहा है। जैसे हिसाब से ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, और ये मौसम के कारण कीड़ा मकोड़ा बहुत लग रहा है। दवाई मारते मारते बारिश आ रहा है, जिस कारण से दवाई भी असर नहीं कर रहा है। धान तो पक गया क्या? धान पक गया, तो उसमें भी अभी मौसम के कारण बहुत दिक्कत आ रहा है। पूरा कीड़ा खा रहा है उसको? कीड़ा खा रहा है, कीड़ा में बहुत नुकसान कर रहा है हम लोगों को। बस्तर ब्लॉक के खेत में महंगा दवाई के छिड़काव करे की वजह ले टमाटर की फसल खराब होते, जिला लेके सोनार पाल के रहे वाला किसान ह कलेक्टर ले मुआवजा दिलाए के गुहार लगाई से। सोनारपाल के किसान ला अपन लहलहात खेत में महंगा दवाई के छिड़काव करना महंगा पड़ गिस, जेकर कारण ओमन के फसल चौपट हो गिस। यहाँ के किसान मन अपन 14 एकड़ खेत में टमाटर के फसल में दवा के छिड़काव करे रहिन, जेकर बाद देखते ही देखते पूरा टमाटर के फसल बर्बाद हो गिस। ये पूरा मामला में किसान मन के शिकायत ले हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी मन कार्यवाही नहीं करके विभागीय जाँच कराए के बाद कहके किसान मन ला वापिस भेज दिन। किसान मन के कहे के जब कोनो सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण मन कलेक्टर ले मुलाकात करके मुआवजा दिलाए के मांग करीन। टमाटर का खेती 40 एकड़ में लगाए हुए हैं, जिसमें से 14 एकड़ में नेटिव बायर कंपनी जो है, बायर कंपनी का एक नेटिव दवाई आता है फंगीसाइड, उसका छिड़काव करने के बाद दूसरा दिन से वो पौधा पूरी तरह से झुलसना चालू हो गया। वो भी 3 जगहों में है। तीनों जगहों में एक ही दिन दवाई मारा गया, क्योंकि मौसम को देखते हुए तीनों जगह एक ही बार छिड़काव किया गया था, और तीनों दूसरा दिन झुलसना चालू हो गया। हम लोग हमेशा फंगीसाइड का उपयोग करते थे, न जाने उसमें क्या चीज़ मिला था, भगवान जाने अब कैसा क्या हुआ। लेकिन उसका फंगीसाइड जैसे ही हम लोग छिड़काव किए, उससे दूसरा दिन बाद झुलसना चालू हो गया। फिर उसके बाद तीसरा दिन देख रहे हैं पूरी तरह से मर गया। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है सर। हाँ, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी जांच किया गया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा गया लेब में ले गए टेस्ट के लिए, लेब में भेजा गया है। सर यहाँ पर कंपनी को दोषी मान रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा और उद्यान विभाग की टीम के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है, और वहाँ से कुछ सैंपल भी लाए गए। तो जो नेटिव दवा करके एक बायर कंपनी की दवा है, उसके छिड़काव करने के बाद उनका किसानों का कहना है कि उसके छिड़काव करने के बाद हमारी टमाटर की फसल बर्बाद हुई है। तो हमने वहाँ से जिस कंपनी को एक नोटिस जारी किया हुआ है कि आपका क्या पक्ष है, आप उसके संबंध में जानकारी दें, और किन किन किसानों को
ये दवा गई है और संबंधित डीलर को भी इस संबंध में लेटर जारी किया गया है कि किन किन किसानों में को ये दवा गई है, उसका सूची हमको प्रदान करें ताकि दूसरे किसानों पर भी क्या प्रभाव पड़ा है इसका मौके पर और अन्य किसानों पर भी क्या प्रभाव पड़ा है उसकी जानकारी अभी आना बाकी है और उसके आने के बाद पर ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज़ है उसका दवा का सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और उसको एनालिसिस के लिए लैब भेजा जाएगा। उसका मुआवजे का प्रावधान इसमें फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखना होगा कि वो जो दवा छिड़काव किया है उसमें कुछ चूक वगैरह ना हुआ हो या फिर कहीं किसकी चूक है, ये पहले अगर पता चल जाए तो ज़्यादा कहना उचित होगा। मुआवजे का प्रावधान फ़िलहाल कंपनी का ही, अगर मुआवजे का प्रावधान अगर बनेगा तो कंपनी ही। सरगुजा जिला के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक युवक नाबालिग लड़का ला अगवा करके रखे रही। जिला पुलिस दुष्कर्म किए जाए के मामला में गिरफ्तार कर ली से। जिला के उदयपुर पुलिस कटघोरा के रहे वाले नाबालिग लड़का ला एक युवक भला फुसला के अपन घर में रख के अनाचार करत रहीस। जिला पुलिस घेराबंदी करके गिरफ्तार करीस। पुलिस सूत्र के मानबोत आरोपी द्वारा शादी के झांसा देके पीड़िता के साथ कई बार जबरन अनाचार किए गए हैं। पीड़िता के परिजन मन के शिकायत ले पुलिस टीम गठित करके खोजबीन करीस और नाबालिग लड़का के आरोपी के घर ले बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी के अनाचार के मामला में न्यायिक रिमांड में जेल भेज दी से। घटना जुलाई माह की है, जहां पर थाना उदयपुर में एक नाबालिग लड़की के खो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना के द्वारा धारा 363 आईपीसी के तहत में एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। और उसी क्रम में 2 दिन पहले थाना उदयपुर प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग लड़की कटघोरा में किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रह रही है, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है। तो तत्काल वहां पे जाकर पहले तो नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और आरोपी को भी अपनी कस्टडी में लिया गया और जिस आरोपी को कल फिर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नवीन जिला एमसीबी के नगर निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर डमरू रेड्डी के आरोप में पलटवार करी से। महापौर कंचन जायसवाल कहिस की अगर वॉल राइटिंग में भ्रष्टाचार हुई से ता सबूत पेश करे। चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण बर 2020 में वॉल राइटिंग कराए गए और बड़े सफाई ले 2020 के 0 ला मिटा के पहले 2021 किए गए और 2021 के 1 ला मिटा के फिर अगला वित्तीय बछर में 2 लिखे गए। एक ही जगह में ए तरह ले 2022 हो गई। वॉल राइटिंग के भ्रष्टाचार 2021 ले चलत आथे और 2022 में घलो ओकर भुगतान करे गए है। ये आरोप पूर्व महापौर के डोमरू रेड्डी द्वारा लगाए गए, जेमा पलटवार करते हुए महापौर कंचन जायसवाल कहिस कि अगर वॉल राइटिंग में भ्रष्टाचार होई से ता सबूत पेश करे। ओहा कहिस कि सबूत के तौर में जो वॉल राइटिंग ला दिखाए जाते ओकर भुगतान ही नहीं किए गए है। नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो 2020 में वॉल राइटिंग कराया गया था, बड़ी सफाई से 2020 के 0 को मिटाकर पहले 2021 किया गया और 2021 के 1 को मिटाकर फिर अगली वित्तीय वर्ष में 2 लिखा गया 1 के जगह में। इस तरह से 2022 हो गया। तो एक ही वॉल राइटिंग का 2020 में हुए वॉल राइटिंग का भ्रष्टाचार पूर्वक इन्होंने 2021 और 22 में भी उन बिलों का भुगतान लिया है। चिरमिरी नगर निगम में इस भ्रष्टाचार के एक अनोखे और नायाब तरीके को इन्होंने इजाद किया है। इसको स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, इसको लेकर मैंने सबूत डीवीडी के साथ कलेक्टर कोरिया को और विभाग के सचिव और संचालक साहब को इसकी शिकायत की है और इसके जांच की मांग की है। ये जो पूर्व निगरी महापौर जो पहले थे उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है निगम के ऊपर कि वॉल राइटिंग के लिए जो पैसा निकाला गया है, तो मैं आपके सामने ये आंकड़ा प्रस्तुत की हूँ कि जहाँ पे भी जो भी वॉल राइटिंग हुआ है उसका पूरा नाप जोड़ करके और जो भी हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट हुआ है। लेकिन वो जो सतही और इस टाइप का आरोप लगा रहे हैं, या तो वो प्रमाणित करें कि कहाँ पे इस टाइप का हुआ है और किस वॉल राइटिंग में डबल पेमेंट हुआ है। क्योंकि जहाँ तक मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, जो मैंने पता लगाया है कि निगम में जो भी काम हुए हैं वो बाकायदा लीगल वे पे पूरा नाप के और उसके बाद पेमेंट हुआ है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर उनको ऐसा लगता है कि इस टाइप का जो गलत पेमेंट हुआ है तो वो उसको प्रमाणित करें।
और बताएं हमको आके कि कहाँ पे इस टाइप का हुआ है, अन्यथा इस टाइप का बेबुनियादी आरोप लगाना बंद करें। बेरा हो चुके हैं एक छोटे से अंतराल के, जुड़े रहो आपन हमारे चैनल इंडियन न्यूज के संग। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस। Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबमन के। कोरबा जिला के भू विस्थापित कलेक्ट्रेट के घेराव करे पहुंचे। जी हाँ, ओमन कलेक्टर ले पुनर्वास और SCCL में रोजगार दिलाए के मांग करें है। किसान सभा के बैनर तले SCL के भू विस्थापित मन कोरबा के कलेक्ट्रेट के घेराव करें। आप मन ला बता देबो कि 40 गांव के भू विस्थापित अब तक रोजगार के अभाव में भटकत है। ओमन बर अपन परिवार के भरण पोषण करना मुश्किल हो गए है। यहाँ भू विस्थापित 350 दिन ले SCL के खिलाफ आंदोलन करत है। ये दौरान भू विस्थापित मन रोजगार, पुनर्वास सहित अपन 20 सूत्री मांग ला जल्द पूरा कराए के मांग कलेक्टर लेकिन। कुसमुंदा में ये चारों एरिया से प्रभावित लोग हैं। कुसमुंदा, गेवरा, दीपका, कोरबा से प्रभावित भूस्थापित किसान हैं। लगभग 40 गांव से ऊपर के किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी गांव की अलग अलग डिमांड्स भी हैं इसमें। किसी की रोजगार की डिमांड है, किसी की गांव के खेती के पानी के सवाल है, किसी का मुआवजा का सवाल है, किसी के बसावट का सवाल है। इस तरीके से बच्चों के स्कूलों का सवाल है। SCCL इतने अमानवीय जो चेहरा है SCCL का देखा जाए कि जो स्कूल बसों के प्रोवाइड करता है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बीच सत्र, जो अभी हम बोलेंगे कि बीच सत्र इसको मानेंगे हम लोग, उस समय स्कूल बसों को बंद कर दिया है। सोचिए किस तरीके से मतलब बच्चे का मतलब भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे SCCL। और
पूरा जो लगाम लगाने का काम होता है जिला मुखिया का होता है, जिला प्रशासन कलेक्टर का होता है, और हम मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पूरा जिला प्रशासन फेल है। इसलिए आज हमको यहाँ पे आना पड़ा है, और जब तक इसमें हमको एक ठोस निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से अभी हटेंगे भी नहीं। 350 दिन तक कंसर्न में थे, इस बीच जिला प्रशासन कैसा रवैया रहा? मैं जिला प्रशासन का रवैया ढिलमुल रहा है, साफ स्पष्ट है। 350 दिन से भूस्थापित किसान अपनी ज़मीन को देने के बाद में कुसमुंदा के अंदर पंडाल लगा के बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है ये हमारे लिए कि कोरबा जिला को पहचान देने वाले और कोरबा की बड़ी बड़ी इमारत को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ ये भूस्थापित का है। अगर इन्होंने ज़मीन अपने ICCL प्रबंधन को, उद्योगों को नहीं दिया होता तो आज ये चमचमाता कोरबा भी नहीं होता। मैं कोरबा शहर और कोरबा जिला के आम नागरिक से भी अपील करता हूं कि भूस्थापित की लड़ाई में सामने आए कि ये असली कोरबा के मालिक ये भूस्थापित किसान हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कोरबा में अब आने वाले समय में कोयले का उत्पादन भी हम रोकेंगे, स्पष्ट है। कोरिया जिला के भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े हा प्रेस वार्ता लीस, जी हाँ परदेश में ईडी की कार्यवाही ले अधिकारी मन के यहाँ निकलत काला धन में सरकार ला घेरते हुए हमला बोलिस। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापामार कार्यवाही लगातार जारी है, जेकर बाद ईडी हर जारी प्रेस नोट में भ्रष्टाचार के पोल खोलते हुए कहिस कि कांग्रेस शासन काल में किसान और आम जनता के पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए है। ये पूरा मामला में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े हा भाजपा शासित राज्य में कार्यवाही नहीं होए के आरोप ला गलत बताई से। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापा में अधिकारी मन के यहाँ ले बेनामी संपत्ति के मिलना प्रदेश भर काला अध्याय है। उनका कहना गलत है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं हो रहा है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ हो रहा है, ऐसा उनका कहना गलत है। हम कहते हैं कि उनके राज्य, उस राज्य में उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं करवाते? उनको भी तो अधिकार है, वो उनको करवाना चाहिए। लेकिन ये ईडी जो छापा मार रही है ये अलग संस्था है, ये किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कहने से छापा नहीं पड़ रहा है। जहाँ जहाँ ईडी वालों को एक खबर मिलता है उनके भी कई अनेक उनके मतलब खोज सूत्र है, उस सूत्रों के आधार पर ये लोग पता करते हैं और छापा मारते हैं। और जब बना रहे हैं कि हम यहाँ छापा मारे तो इतना मिला, यहाँ मारे तो इतना मिला, नोट जो किया है प्रेस वार्ता किया है बुला करके, उसको आज हम लोग उजागर कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको ऐसी आपके राज्य में चल रहा है, ऐसा भ्रष्टाचारी हो रहा है, ऐसा अनाप शनाप पैसा आपके अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिल रहा है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं और कहाँ उनको बोल रहे हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं आप। जिनके घरों में इतने नगद पैसा, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, जमीन सब मिला है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों का तो एक ही मांग है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में मौसम फिर करवट बदलने से, जी हाँ तेज बारिश ले वहाँ के निचला बस्ती जलमग्न हो गए है। इलाले की मौसम विभाग अलर्ट जारी करी से। रायपुर के आसपास इलाका में गरज चमक के साथ तेज बरसात हुई, जेकर वजह ले वहाँ निचला बस्ती जलमग्न हो गए। ये भारी बारिश ले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के राजधानी स्थित बंगला के दीवार ढह गए। साथ ही मौसम के बदलत मिजाज ले दुर्ग संभाग के दुर्ग भिलाई में झमाझम बरसात हुई। ये मामला में मौसम विभाग के मानबो त अभी मानसून के विदाई में थोड़कुन वक्त लगी। साथ ही मौसम विभाग बारिश ला लेके अलर्ट जारी करी से। रायगढ़ जिला के ललुंगा थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर में एक युवक के 100 मिले, जी हाँ संदिग्ध अवस्था में लाश के मिले ले आसपास सनसनी फैल गई से। पुलिस मौका में पहुंच के मामला की जांच में जुटे है। लैलुंगा थाना क्षेत्र के चौरंगा गांव के एक युवक के विद्युत ट्रांसफार्मर के चपेट में आये मौत हो गई, जेकर शव ट्रांसफार्मर में मिले ले स्थिति संदेहास्पद होगी से। आखिर लाइट में कोनो खराबी नहीं होए के बाद घलो युवक के ट्रांसफार्मर में चढ़ना कई सवाल ला जन्म दे थे। अब ये मामला के जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण के खुलासा हो पाई। फिलहाल पुलिस मौका में पहुंच के मामला की विवेचना करके आगू के कार्यवाही में जुट गई से। इंडियन न्यूज की खबर हमारे भाका में आज की बरबस अतका ही। आपसे फिर भेंट हुई नवा समाचार के संग। मुला देवो इजाजत। जय जोहार। बुलेटिन के प्रायोजक थे वहकार्ड.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।
टेक्निकल इंस्टीट्यूट रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण,